वैसे तो न तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को किसी परिचय की जरूरत है, न रामदेव सर को। लेकिन रामदेव सर, 2 मिनट आपको इंतजार करना है, इस बात के लिए पड़ेगा कि हम इस सेगमेंट में जब हम किसी भी कॉर्पोरेट को बुलाते हैं तो हम उनका परिचय जरूर देते हैं, भले आपको सब जानते हो। तो आप आज मार्केट एक्सपर्ट के बजाय एक कॉर्पोरेट की तरह हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि 1987 से कारोबार की शुरुआत की थी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने, और उसके बाद 2007 में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई। उस समय जब 2007 में आईपीओ आया तो 26 गुना भरा था। 2010 में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने म्यूचुअल फंड की शुरुआत की और 2018 में ग्रुप का एयूएम 1 ट्रिलियन तक पहुंचा था। और 2021 में आय, मुनाफा, नेटवर्थ और एयूएम चारों ही रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। 100 से ज्यादा अवार्ड इस कंपनी के नाम पर हैं और लगभग 20 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के। अब आइए, जो कंपनी के चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं रामदेव अग्रवाल साहब, उनका भी परिचय दे दूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैपिटल मार्केट्स की नेशनल कमेटी के आप मेंबर हैं और 1987 से आप फाउंडर है तो साथ में ही हैं। शेयर बाजार के जाने माने दिग्गज हैं। द आर्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ये जो पूरी सीरीज है, इसके आप ऑथर हैं और डायरेक्ट टैक्स विभाग ने आपको राष्ट्रीय सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया। आइए अब मैं जल्दी से आपके सामने नतीजे रख दूं। आय 8% बढ़कर आई साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 92% बढ़ा है, लगभग दुगुना होता दिखा है, 121 करोड़ से 233 करोड़। और मुनाफा जरूर 336 करोड़ से घटकर 240 करोड़ के आसपास आया। 30% की कमी रही है इसमें, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, नेट गेन और फेयर वैल्यू चेंजेस वगैरह के, वो भी हम समझेंगे रामदेव सर। सर स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपका समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। वैसे तो मूड माहौल बहुत ही बेहतरीन है, वॉल्यूम्स जबरदस्त हैं। कल जो वायदा कारोबार की एक्सपायरी हुई, अब तक का एफएनओ में हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। तो सर सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया है रिजल्ट्स? हाँ जी, कैपिटल मार्केट में बहुत ही बढ़िया है जी। जो आपने बोला कि कल तक का हाईएस्ट था वो। हाँ हाँ। कल का जो 200 लाख करोड़ का जो वॉल्यूम था एफएनओ में, जी। वो कल तक का हाईएस्ट था। अगले 6 महीने का हाईएस्ट नहीं है वो। तो, एब्सोल्युटली। तो ये क्या है कि बाजार बहुत जोर से एक्सपांड हो रहा है हॉरिजॉन्टली। आपके नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 40 मिलियन से 80 मिलियन हो गए पीछे 24 महीने में। और जो जब 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 पूरा बाजार का एक्सपांशन हो रहा है इकोनॉमी के साथ में, तो जो कैपिटल मार्केट प्लेयर्स हैं वहां पर कंसोलिडेशन देखिए। एक तरफ तो बाजार 20, 25, 30% से बढ़ रहा है, दूसरा ये है वॉल्यूम 40-50% से बढ़ रहा है, और उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स वो कम होते आ रहे हैं। तो जो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसमें जो प्लेयर्स बच रहे हैं उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा। देखिए अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 90%, 50% इस टाइप का है। तो क्लियरली ये बहुत बड़ा टेलविंड है और ये सेलिब्रेशन है कैपिटल मार्केट्स के लिए एंड स्टॉक मार्केट्स के लिए। और ये इस बात के लिए भी हो रहा है कि आपका जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है। 5-6-7% यील्ड से 4-5% यील्ड हो गया है। अब उसमें कितने लोग को, मतलब जिनको करने का फिक्स्ड इनकम तो करेंगे ही, कॉर्पोरेट्स है या ट्रस्ट है या रिटायर्ड ओल्ड पीपल, बट अदरवाइज द यंग जनरेशन विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई कि हम 4% में कैसे फिक्स्ड इनकम में डालें। उसी कारण से क्या है, इक्विटी एलोकेशन, जनरल इक्विटी एलोकेशन आउट ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स of the household is increasing. Now it is going from 2 to 4% or 2 to 3%. That only numbers will tell later on. बिल्कुल ठीक बात है। तो जबरदस्त इक्विटी मार्केट का बूम है और रिटेल जिस तरह से मार्केट में आ रहा है वो जबरदस्त दिख रहा है। सर लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन मुनाफा कम हुआ है। जरूर कुछ एडजस्टमेंट है, बताएं सर किस एडजस्टमेंट की वजह से मुनाफा कम दिख रहा है? देखिए अनिल, इसमें क्या है, मोतीलाल ओसवाल इज मेड अप ऑफ 2 businesses. One, समझिए आधा आधा आता है आपका ऑपरेटिंग बिजनेस से, राइट, एंड हाफ कम्स फ्रॉम मार्क टू मार्केट। सो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका 75% ऑफ द बैलेंस शीट, आउट ऑफ 5400 करोड़ बैलेंस शीट, 4000 करोड़ जैसा बैलेंस शीट इज इन द म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स एंड प्राइवेट इक्विटी। सो दैट इज मार्क टू मार्केट एंड दैट गोज विद द मार्केट। सो यदि मान लो आपका दिसंबर क्वार्टर बाजार में अच्छा नहीं हुआ तो क्लियरली वहां पर मार्क टू मार्केट नहीं आए। लेकिन यदि आप पीछे 8-10 साल का एवरेज रखेंगे तो करीब 17 से 18% का एवरेज रिटर्न उसमें आता है, जो पूरा 75 जो 4000 करोड़ का पोर्टफोलियो। सो वो एक सीरीज हो गया। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पूरा फ्री कैश फ्लो टाइप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है आपका ब्रोकिंग से, वेल्थ मैनेजमेंट से, एसेट मैनेजमेंट से, वो प्रॉफिट करीब अभी ये क्वार्टर में 233 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% हायर देन 92% हायर देन
last year. So now we are reaching a situation where my corporate profit, corporate operating profit is close to now 700-800 crores for the, I'm talking about 21-22. आप देखिए 9 महीने का तो करीब 350 करोड़ हुआ है। यदि आप अगले क्वार्टर का भी लें तो अबाउट 800 करोड़ के आसपास आएगा, 750-800 करोड़। सो वो एक लेवल पे हो गया। यदि आप अभी का रन रेट लें तो मे बी नेक्स्ट ईयर इट कुड बी 1000 करोड़। सो दैट्स द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Mark to market on 4,000 crores of net worth is about 600 to 700 crores. That's what you must look at the number. So total ongoing corporate profits on a 3 to 5 year basis should be about 25%. और वो चीज आप देखें तो अपना जो नेटवर्थ ग्रोथ है, आप देखिए इस क्वार्टर का जो नेटवर्थ है वो 5400 करोड़ है। दैट इज 31% हायर देन लास्ट ईयर। सो दैट इज वन नंबर टू सी ऑन अ सेक्युलर बेसिस एट व्हाट पेस माय बुक वैल्यू इज ग्रोइंग। माय बुक वैल्यू वुड बी ग्रोइंग एट अबाउट 25% कंपाउंडेड। खराब टाइम में 15-17% से बढ़ेगा और अच्छे टाइम में 35-37% भी बढ़ेगा। मिला के आपका 25% जैसा होगा। सो 25%, यदि हम 25% से हमारा बुक वैल्यू बढ़ा सकते हैं और उसका आरओई करीब 26-27% रख सकते हैं, आई थिंक दैट इज अ कॉर्पोरेट गोल फॉर वेरी लॉन्ग टर्म टू कम। ठीक बात है। तो ये आप बड़ा एकदम एक्शन इस वक्त दिख रहा है और नतीजों में पूरी की पूरी डिटेल्स। सर वैसे देखा जाए तो लगभग सारे बिजनेसेस काफी जबरदस्त दिख रहे हैं, सब यो कह सकते हैं कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। ये बताएं सर, अब आखिरी क्वार्टर जो ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, इसके लिए और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए आउटलुक तो क्या, देखिए दिसंबर का मतलब अभी 1 महीना पहले हुआ है और अभी कुछ ऐसा बदलाव नहीं है। एक ही बदलाव है कि थोड़ा बाजार थोड़ा करेक्शन हुआ है। बाकी वॉल्यूम्स आप देख ही रहे हैं। हमको बाजार के ऑपरेटिंग साइड में बाजार का उतना अंतर नहीं पड़ता, 2-5% बाजार ऊपर नीचे होने से। इनफैक्ट वॉलिटिलिटी बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ते हैं। तो क्लाइंट एडिशन बहुत रोबस्ट है, अभी भी जनवरी में बहुत रोबस्ट है। वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हाई है। जनवरी इज टर्निंग आउट टू बी 10% बिगर देन लास्ट क्वार्टर। तो अभी तक तो बहुत अच्छा है। तो ये क्वार्टर जो ऑपरेटिंग साइड में तो मेरे को कोई चैलेंज नजर नहीं आता है। द रियल जो आप बोले कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वन सिलेंडर विच हैज नॉट फायर्ड सो फार इज आवर हाउसिंग फाइनेंस। एंड मुझे लगता है कि उसका जो हमारा ट्यूशन पीरियड है और जो स्टेबलाइजेशन का पीरियड है वो उसका आखिरी फेज चल रहा है। और हो सकता है इस क्वार्टर में और नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 22-23 वी एक्सपेक्ट इट टू बी मच बेटर, सिग्निफिकेंटली बेटर देन 21-22। सो वो एक सिलेंडर है, वो जब फायर करेगा तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि यस आरओई इज हायर देन 12-13%। सो टोटल आरओई माइट क्लाइम बियॉन्ड 30%। ठीक बात है। तो ये सारे के सारे आपके बिजनेसेस बड़े मजबूत दिख रहे हैं सर, चूंकि आप हमारे साथ हैं और बजट भी 2 दिन बाद है और बाजार फिर से थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। उम्मीद क्या रखी जाए सर इस बजट से? क्या कुछ ऐसा तोड़फोड़ होगा कि बाजारों में फिर से जोश आ जाए, या फिर नहीं ये भी निकल जाएगा वैसे दूसरे बजट की तरह? देखिए अनिल, ये जो बजट जो है बहुत अनप्रेसिडेंटेड बजट है एक प्रकार से। मतलब काफी हिस्टोरिकल बजट होगा। क्योंकि हिस्टोरिकल किस बात से होगा? क्योंकि आपका 22-23 शुड बी द ईयर ऑफ first year post COVID. Hopefully there is no COVID in largely in 22-23 there should not be any COVID effect. Already tax buoyancy है तो आपका full tax recovery आएगा नेक्स्ट ईयर में। उसके ऊपर से आपको 6.5% फिस्कल डेफिसिट। तो ये तो बहुत बड़ा बजट होगा मेरे हिसाब से। एंड रेवेन्यू एस्टिमेट कुड बी लोअर देन व्हाट दे विल अचीव फाइनली। तो आपका बैंकिंग सिस्टम इज वेरी गुड, आपका टेक बूम इज ऑन, योर एक्सपोर्ट बूम इज फुल ब्लास्ट। जो वीकनेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बहुत बढ़िया है। सो एक ही जगह जहां पर वीकनेस है, 2 जगह वीकनेस नजर आ रहा है, वो है प्राइवेट कैपेक्स और डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट तो शायद गवर्नमेंट आगे पीछे करेगी, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स लाने के लिए आपको इकोनॉमी में डिमांड खड़ा करना। और वो डिमांड जो है आपके नीचे तबके के लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वहां पर कैसे आप परचेजिंग पावर इंजेक्ट करें, बाइंग पावर इंजेक्ट करें, वो मेरे ख्याल से बजट का फोकस रहेगा। ठीक बात है। और सर बाजार पर आउटलुक? बाजार हमको तो हमेशा ही तेजी लगता है। और जितना नीचे आता है उतना ज्यादा तेजी लगता है। तो ठीक बात है।